नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल ये स्टडी पर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी रेगुलर चल रही है। हमने जो क्लास शुरू की थी महिला एवं बाल अपराध की, उसकी आज चौथी क्लास है। आज हम जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो अब की बात तो ये राजस्थान पुलिस से जुड़ा है, उससे पहले क्या था, आरएस का एक आरएस में ये टॉपिक लगता था। अगर आपने इनसे पहले की 3 क्लासें नहीं देखी है तो आई बटन है इसका, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इनको जरूर देख लें। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी बनाने की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, यानी गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा पारित, यानी राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी थी 13 सितंबर 2005 को। तो ये लागू कब हुआ, इसका भी आपको पता होना चाहिए। 13 है, 13 से दुगना होता है 26, और सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और 2005 के बाद आता है 2006, यानी एक एक बढ़ाते चलो। 13 का दुगना कर दो, सितंबर से 1 और 2005 से 1, 13 दूनी 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। और एक बात याद रखना, जब ये लागू हुआ उस समय क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। आपको पता होगा वहां पे 370 धारा थी, उनका स्पेशल कानून था जो पूरे भारत में लागू होता था, वो वहां पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। 370 हट गई है, उसके बाद में जो भी कानून है भारत के वो पूरे देश में लगेंगे। और कब से लागू हुआ जम्मू कश्मीर में सभी कानून, वो हुए थे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से हैं जम्मू कश्मीर में भी ये कानून लागू हो गया, और बाकी जो भी कानून हैं जितने भी हैं भारत के, वो भी लागू हो गए 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये जो अधिनियम है उसको गठन हुआ था 13 सितंबर 2005 को और लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, इसके बाद ये तो है 2005 से पहले भी घरेलू हिंसा होती थी। आपको पता होगा घरेलू हिंसा तो शुरू से ही होती आई है, जब से मानव पृथ्वी पर आया है उस समय से ही। तो उससे पहले भी पुलिस थी, डिपार्टमेंट अलग अलग थे। तो उससे पहले क्या प्रावधान था, तो उससे पहले आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट डाल के एक स्पेशल बात लिख लेना। जो ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था, उससे पहले क्या था, एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 का एक ये अधिनियम है, इंडियन पेनल कोड के नाम से। उसकी एक धारा है, धारा 498 क। उसके तहत क्या था, 2005 से पहले जो जितने भी केस होते थे, अपराध होते थे, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा होती थी, उनका जो मामला है इस धारा के, आईपीसी की धारा है 498 क के तहत मामला दर्ज किया जाता था और कार्रवाई होती थी। ठीक है, उसके बाद में ये जो धारा है, उसके बाद में अधिनियम बन गया 2005 में। तो इस धारा का क्या हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस धारा का हुआ क्या, एक अधिनियम आया हुआ है दहेज निषेध
अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, डॉर्टी एक्ट 1961। इसमें क्या था, 1983 के अंदर संशोधन हुआ और ये जो 498 कई धारा है वो इस दहेज प्रतिशत या निषेध अधिनियम 1961 का हिस्सा है वर्तमान में, यानी उसमें जोड़ी गई है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। धारा जो आईपीसी की है 498 के वर्तमान में है, 1961 वाले इस अधिनियम में है, डॉर्टी एक्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करें, जो घरेलू हिंसा है उसकी श्रेणियां कितनी होती है, यानी किस किस प्रकार की हिंसा होती है, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। वर्तमान में 4 श्रेणियों में बांटा गया है इनको। ये क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणियां, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है शारीरिक हिंसा, दूसरी है लैंगिक हिंसा, तीसरी है भावात्मक या फिर इसको बोल सकते हैं मौखिक हिंसा, और एक चौथी है वो है आर्थिक हिंसा। ठीक है दोस्तों, अब इनका अलग अलग क्या है डिवाइडेशन करने का मीन वो देखते हैं। जो शारीरिक हिंसा है उसमें क्या आता है, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। घरेलू जो घर होता है उसमें क्या है, उसको शारीरिक रूप से जैसे पेटना है, उस टाइप से उसको प्रताड़ित करना, ये आता है घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा के अंदर आता है। दूसरा है लैंगिक हिंसा, कोई भी महिला है उसको जबरदस्ती फोर्सली क्या है, फोर्सली उसका यौन उत्पीड़न करना। ठीक है, अगला है भावात्मक या मौखिक हिंसा। भावात्मक यानी उसकी भावना को ठेस पहुंचाना, उसको क्या है गाली गलौज करना, उसके पीर वालों को गाली गलौज करना। ठीक है, वो मौखिक आपको पता है गाली गलौज करना, वो सारा ये आता है। आर्थिक हिंसा, जैसे आर्थिक हिंसा, मान लो किसी महिला को पैसे की जरूरत है, उसका पति है या फिर घर वाले हैं उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर जैसे मान लो कोई महिला बीमार है, उसको दवाई लेनी है तो उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है एक प्रकार की हिंसा ही होती है, यानी ठीक है आर्थिक हिंसा के अंदर आती है वो। ठीक है, ये है 4 श्रेणियां। आपको पता होना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम में जो घरेलू हिंसा है उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है शारीरिक हिंसा, एक है लैंगिक हिंसा, एक है भावात्मक या मौखिक हिंसा, एक है आर्थिक हिंसा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों ही याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं जो घरेलू हिंसा होती है उसकी प्रकृति, यानी किस टाइप की हो सकती है। श्रेणियां तो 4 पढ़ ली हमने, उसकी प्रकृति यानी कौन कौन सी हिंसा हो सकती है महिलाओं पर घरेलू। पहली है, एक है जैसे मान लो यौन उत्पीड़न करना। दूसरी है विवाहेतर संबंधों पर शक करना। विवाहेतर संबंधों पर शक करना। एक है यौन उत्पीड़न करना, यौन तो फोर्सली करना। और विवाहेतर संबंध जैसे किसी महिला को कहेगी तेरे दूसरे पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, इस प्रकार से। पीहर वालों को गाली गलौज करना, पीहर वालों को गाली गलौज करना। अगला है
महिला की हर गतिविधि पर नजर रखना, यानी महिला कहां पर जा रही है, क्या कर रही है, उस पर नजर रखना। एक है तलाक की धमकी देना। तलाक की धमकी देना यानी कोई काम कराने के लिए उसको धमकी देगी, तू ये काम कर दे, नहीं तो ना करेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये है घरेलू हिंसा की प्रकृति। इनमें क्या है, रिपोर्ट होती है, सजा भी होती है, घर जो जितने भी सदस्य फोर्स कर रहे हैं उसको। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखते हैं हम घरेलू हिंसा है उसके कारण क्या क्या है, किस कारण से घरेलू हिंसा होती है। एक कारण है इसका दहेज कम मिलना या फिर न मिलना। आजकल ये जो है घरेलू हिंसा में ट्रेंडिंग में है दहेज कम मिलना, यानी दहेज न मिले तो उस महिला पर क्या है, हिंसा करनी प्रारंभ कर देते हैं घर वाले, उसके ससुराल वाले। दूसरी, पति का बेरोजगार होना। किसी महिला का पति बेरोजगार है तो वो घर पे ऐसे ही बैठा रहेगा, उसकी काम धंधा होगा नहीं, तो वो क्या है, पत्नी पर क्या है, गुस्सा अपना उतारेगा। ठीक है, इससे भी क्या है, घरेलू हिंसा, पिटेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, अगला गर्भधारण। गर्भधारण में सक्षम न होना, ये भी क्या है, एक घरेलू हिंसा का कारण है। एक है एक से अधिक कन्या का जन्म। आजकल ये भी है एक से अधिक कन्या जन्म ले ले तो क्या है, घर वाले उसको कहते हैं कि तू तो इस लायक ही है। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट है, पति का शराबी होना। आजकल जो जितने भी केस आते हैं उनमें 1/4 जो केस हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो पति है उसका शराबी होना, जो ये केस आजकल आम है। ठीक है, ये है घरेलू हिंसा के कारण। अब देखते हैं जो घरेलू हिंसा होती है उनके लिए क्या प्रावधान है, उनकी प्रक्रिया क्या रहती है, जो उनको न्याय दिलाने की वो वाले। इस अधिनियम के अंदर क्या है, इस अधिनियम में 5 अध्याय है, कुल अध्याय हैं वो 5 हैं। उन 5 अध्यायों में कुल धाराएं हैं, धाराओं की बात करें तो वो 37 धाराएं जोड़ी गई है। ये जो अधिनियम है उसमें कुल 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें बात करें पहले अध्याय की तो पहले अध्याय में धारा 1 व 2 है और इस पहले अध्याय में प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना वाला अध्याय है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो अध्याय है परिभाषा, ये पूछा गया है जो परिभाषा है घरेलू हिंसा अधिनियम की, जितनी भी परिभाषा बनती है वो कौन से अध्याय के अंदर है, दूसरे अध्याय में है और धारा 3 में है। धारा 3 के अंदर है, सभी परिभाषाएं वर्णित हैं। अगला जो तीसरा अध्याय है वो है संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति, यानी संरक्षक अधिकारी से संबंधित है। उसमें धारा 4 से 11 है, 4 से 11 है। अगला
राहत कार्य के आदेश, राहत कार्य के आदेश, उसमें धारा 12 से 28 तक है, 12 से 28 तक है। और अंतिम है वो है विविध, यानी इसमें जो भी मामला होता है उसमें किस प्रकार से पुलिस विभाग काम करेगी, उस टाइप से वो पूरा वर्णन दिया हुआ है। उसमें धारा है वो है 29 से 37 तक। ठीक है दोस्तों, ये 12 से 28 नहीं है, 29 है, और ये 30 से 37 है। विविध है वो 30 से 37 है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक 12 से 29 तक तो है, राहत कार्य के आदेश हैं, और विविध में धारा 30 से 37 तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं, जो इन धाराओं की बात करें, प्रक्रिया क्या रहेगी, किस टाइप से कोई पीड़िता है वो केस दर्ज कराएगी, अपना मामला दर्ज कराएगी, वो प्रक्रिया क्या है उसका भी आपको पता होना चाहिए। उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई पीड़िता है, मान लो कोई पीड़िता है, वो 2 टाइप से केस दर्ज, मामला दर्ज करा सकती है अपना। ठीक है, एक तो संरक्षक अधिकारी के पास, संरक्षक अधिकारी के पास, संरक्षक अधिकारी के पास, जो संरक्षक अधिकारी है उसकी नियुक्ति होती है धारा 8 के तहत, संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के तहत। और जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसको भी महिला, जो पीड़िता महिला है, वो सीधा अपना मामला दर्ज करा सकती हैं। 2 टाइप से पीड़िता है अपना मुकदमा या मामला दर्ज करा सकती हैं, संरक्षक अधिकारी के पास जिसकी नियुक्ति होती है धारा 8 के तहत, और एक है जिला मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अगर महिला संरक्षक अधिकारी के पास जाती है तो संरक्षक अधिकारी की बात करें, जो संरक्षक अधिकारी होता है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। संरक्षक अधिकारी है वो हर एक जिले में क्या होता है, एक महिला होती है, हर एक जिले में महिला होती है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होती है, हर जिले में एक महिला संरक्षक अधिकारी नियुक्त होती है। दूसरी बात करें संरक्षक अधिकारी की, तो संरक्षक अधिकारी हैं जो मामला है वो दर्ज करके, मामला दर्ज करेगी पहले उस पीड़िता का, और उसको क्या करेगी, जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिला मजिस्ट्रेट और उसके साथ ही जो संबंधित थाना है, उस महिला के क्षेत्र का थाना है, संबंधित थाना, उसमें क्या करेगी, रिपोर्ट प्रेषित करेगी, यानी रिपोर्ट भेज देगी। एक तो जिला मजिस्ट्रेट के पास उसकी कॉपी, और एक जो उससे महिला, पीड़ित जो महिला है उससे संबंधित जो भी थाना लगता है, जिस क्षेत्र का थाना है, उसमें रिपोर्ट भेजेगी, जिससे एक तो जिला मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा और एक साथ में जो थाना है वो भी उस पर कार्रवाई करेगा, जो भी इसके दोषी हैं। अगला इस संरक्षक अधिकारी का क्या कार्य है, एक है जो पीड़िता है उसको अगर शारीरिक चोट आई है, शारीरिक चोट आई है, तो उसका उपचार कराया जाएगा। चिकित्सालय में उपचार है, वो संरक्षक अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसका उपचार कराया जाए। एक है उसको संरक्षित आश्रय स्थल, जो पीड़िता है उसको सुरक्षित आश्रय स्थल, सुरक्षित जो आश्रय स्थल है वो उपलब्ध करवाएगी संरक्षक अधिकारी। एक अंतिम है, अगर ये संरक्षक अधिकारी इन कार्यों में असफल होती है, यानी असफल रहती है अपने कार्यों को पूरा करने में, तो उसके लिए कठोर प्रावधान है संरक्षक अधिकारी के लिए। ठीक है, वो प्रावधान है 1 साल की सजा संरक्षक अधिकारी के लिए। ध्यान रखना, संरक्षक अधिकारी के लिए 1 साल की सजा प्लस 20,000 रुपए जुर्माना। अगर महिला है पीड़िता, उसका केस
ये दर्ज नहीं करती हैं या फिर ये जो पॉइंट है वो पूरा नहीं करती हैं, तो संरक्षक अधिकारी पर कार्रवाई होगी, 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपए जुर्माना होगा। ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट, अब बात करते हैं, अगर पीड़िता संरक्षक अधिकारी के पास न जाकर सीधा जिला मजिस्ट्रेट के पास जाए तो एक आवेदन करना पड़ेगा उसको, पीड़िता को आवेदन करना पड़ेगा। वो है धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत पीड़िता है, जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगी मामला, और उसके बाद धारा 13 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट है वो कार्रवाई करेगा। धारा 13 के अंतर्गत है वो जिला मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा उस पीड़िता की रिपोर्ट पर, और 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होगी उस केस की, 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होगी और 60 दिन के अंदर उस केस को क्या है पूरा करेगा, यानी उस केस को कंप्लीट करेगा। जो दोषी है उनको सजा होगी, और 3 दिन के अंदर पहला क्या होगा, उसकी सुनवाई होगी, पहले केस की सुनवाई होगी, और 60 दिन के अंदर उस मामले को निपटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। पीड़िता है वो संरक्षक अधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट, इन दोनों को ही सीधे सीधे क्या है अपनी जो बात है रिपोर्ट है वो दे सकती है। संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति है धारा 8 के अंतर्गत होती है। हर जिले में एक महिला है वो संरक्षक अधिकारी होती है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होती है। मामला दर्ज करना है वो संरक्षक अधिकारी का काम है, और उसकी कॉपी है वो जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना को भेजी जाती है। और अगर महिला जो पीड़ित महिला है उसको सारी चोट हो तो उसको चिकित्सालय उपचार चिकित्सालय में ले जाया जाता है, और उसको संरक्षक अधिकारी द्वारा पीड़िता को संरक्षण प्रदान किया जाता है, आश्रय स्थल, यानी उसको वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का भय न हो। अगर संरक्षक अधिकारी इन कार्यों में सफल नहीं होती है, यानी कार्रवाई करने में सफल नहीं रहती है, तो संरक्षक अधिकारी के लिए कठोर कार्रवाई की जाती है। संरक्षक अधिकारी को 1 साल की सजा होती है और 20,000 रुपए जुर्माना होता है। अगर पीड़िता संरक्षक अधिकारी के पास न जाकर सीधा जिला मजिस्ट्रेट के पास जाए तो जिला मजिस्ट्रेट उसको एक आवेदन करने को कहेगा। आवेदन धारा 12 के अंतर्गत उसको जो केस है उसको लिखित रूप से देना होगा, और धारा 13 के अंतर्गत उस रिपोर्ट पर है जिला मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा। 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होगी और 60 दिन के अंदर उस केस का निपटारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये पूरा अधिनियम आपको समझ में आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस